एग्जामिनेशन किया, ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है, तो पहले तो आपको ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये ऐसे नहीं ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन आते हैं वो दो ही एस्पेक्ट में इसमें पूछे जाते हैं, एक ट्रोफोजॉइट के रिस्पेक्ट में पूछते हैं या फिर आपको इस तरीके की का डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे ये क्या है, कौन सी बीमारी है, जैसे अपना INI-C8 नवंबर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से नए टॉपिक पे आ गए हैं। आज हम अपना रिकॉल INI-C8 का अपन क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे एंड साथ में उसका सारा टॉपिक डील करेंगे उससे रिलेटेड। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं आप लोगों के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि ऑन पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो उसने ये डायग्राम दिया जहां पे इस तरीके की चीज है और पंक्चुएट लीजन करके, हेमरेजिक लीजन करके आपके पास है यहां पे, ठीक है, हेमरेजिक लीजन्स है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, साथ में यहां पे ये फोटोज है, ये कोई चीज है, क्या है नहीं है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो और ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ऑप्शन बी इज ट्राइकोमोनियासिस, सी इज कैंडिडियासिस और डी इज सर्वाइकल कार्सिनोमा। ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे अपन शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक मोस्टली जो ये डायग्नोस्टिक क्लू है, ये आपको ट्राइकोमोनियासिस का बता रहा है। तो ट्राइकोमोनियासिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये अपन को पता होना चाहिए कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये ऐसे नहीं ट्रांसफर होता है जब तक इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, STI जिसे अपन कहते हैं। तो ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है, ये पिक्चर ये कहना चाह रहा है जो कपल है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज के कपल है, ठीक है, वो काफी हाईली प्रोन होते हैं इन सब इंफेक्शन के लिए। फिर इस रिस्पेक्ट में जब आपके जो मदर है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है, ये सब चीजें ये पिक्चर के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। फिर अगर अपन ट्राइकोमोनियासिस के बारे में देखेंगे तो ट्राइकोमोनियासिस आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ट्राइकोमोनियासिस आपका ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक। जब पैरासाइटोलॉजी अपन डिसाइड करते हैं तो पैरासाइटोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटोजोलॉजी एंड दूसरा हेल्मेंथोलॉजी। तो ये प्रोटोजोआ होता है। कैसा प्रोटोजोआ होता है, ये आपका फ्लैजिलेट्स होता है। इसमें आपको फ्लैजिला पाए जाते हैं इन टाइप के प्रोटोजोआ में। तो इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट भाई बंधु होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं अपन को वो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये किस में आता है, तो जब आप फ्लैजिलेट्स के बारे में, प्रोटोजोआ के फ्लैजिलेट्स को अपन क्लासिफाई करते हैं तो वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है इंटेस्टाइनल क्लासिफिकेशन, वो प्रोटोजोआ जो इंटेस्टाइन में आपके रहता है। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है गियार्डिया लैम्बलिया, ठीक है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। फिर कुछ जो फ्लैजिलेट्स हैं आपको प्रोटोजोआ के, वो ब्लड एंड टिश्यू में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला आपको होता है लिशमेनिया, फिर दूसरा होता है आपको ट्राइपैनोसोमा। ये दोनों ब्लड एंड टिश्यू में होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है जो अपन फोकस करेंगे, वो अपना फोकस ये रहेगा ट्राइकोमोनास वैजिनलिस के ऊपर। चलिए, तो ये कहां पे रिसाइड करता है, ये इंटेस्टाइन नहीं, ये आपको जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है, यानी वेजाइना एंड यूरेथ्रा में रहता है। वेजाइना इन फीमेल एंड यूरेथ्रा इन मेल। फिर जब आप ये टॉपिक देख रहे होगे तो इस पूरे टॉपिक में दो चीज बहुत कॉमन होती है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि ये जो डायग्राम है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये ट्रोफोजोइट है। ये किसका ट्रोफोजोइट है, ट्राइकोमोनास वैजिनलिस का ट्रोफोजोइट है। जो क्वेश्चन आते हैं वो दो ही एस्पेक्ट में इसमें पूछे जाते हैं, एक ट्रोफोजोइट के रिस्पेक्ट में पूछते हैं या फिर आपको इस तरीके की का डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे ये क्या है, कौन सी बीमारी है, जैसे अपना INI-C8 नवंबर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया उसमें।
तो ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है। ये सर्विक्स है जो आपको दिख रहा है, इस तरीके का पिक्चर आएगा और उसमें डायग्नोसिस पूछा जाएगा आपको। तो ये पंक्चुएट लीजन होते हैं, ये लीजन जो होते हैं, जो आपका सर्वाइकल एरिया होता है, वहां से थोड़े थोड़े कहीं कहीं जगह पे लोकलाइज्ड वे में कहीं से हेमरेज होने लगता है, तो वो इस तरीके का पिक्चर आपको देता है। तो इस तरीके के पिक्चर को हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो इसका जो ट्रोफोजोइट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रोफोजोइट, ये आप देख लो, ट्रोफोजोइट है, ये पियर शेप ट्रोफोजोइट है, ठीक है, नाशपाती के जैसा ये दिखता है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, ओपन फ्लैजिला, फ्री फ्लैजिला होते हैं 4, ठीक है, जो एंटीरियर पोल की तरफ होता है, सामने की तरफ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्लैजिलेट से, तो इसमें फ्लैजिला है, 2 पेयर आगे है, एक इसमें रिकरेंट फ्लैजिलम कहलाता है, ठीक, जो कि एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपको कई बार डायग्राम दे देगा एग्जाम में, और डायग्राम के थ्रू आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या फिर 2-3 ऑप्शंस दे देगा, 2-3 ऑर्गेनिज्म दे देगा, उसमें एक ये चीजें आपको अटैच कर देगा कि ट्राइकोमोनास वेजिनलिस फ्लैजिला होता है, नहीं होता है, फ्लैजिलेट्स होता है, क्या होता है। फिर इस ट्रोफोजोइड के स्ट्रक्चर में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 फ्लैजिला होते हैं, 2 पेयर में होता है, एक सिंगल होता है, वही आपको अंडुलेटिंग, जो सिंगल वाला है वो आपको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। फिर इसमें और दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, एनाक्सोस्टाइल होता है, फूड वैक्यूल होता है, फिर सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक। पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लैजिला एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। फिर आपको ये, अगर हम रिवीजन बॉक्स पे अपन जाएंगे और उस रिवीजन बॉक्स पे अपन देखेंगे, तो ये क्या बताता है आपको रिवीजन बॉक्स, मैं आपको समझा देता हूं। ये रिवीजन बॉक्स आपको ये बता रहा है कि पहला तो आपको ये है कि ये पियर शेप्ड है। फिर दूसरा, जो ये वेजाइना में रहता है, ये वेजाइना में रहता है, ये पियर शेप्ड है, ये वेजाइना में रहता है, यूरेथ्रा में रहता है, मेल के प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स में रहता है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोटाइल होता है, तो ये फ्लैजिला है ही, तो ये मोटाइल तो रहेगा ही। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप की इसकी मोटिलिटी होती है, जिसे अपन ट्विचिंग मोटिलिटी कहते हैं या जर्की मोटिलिटी कहते हैं। ट्विचिंग या जर्की मतलब जर्क ले लेके चलेगा, चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, फिर चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका। फिर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं होता, ये पीछे की तरफ होता है, और कंप्लीटली फ्री नहीं होता, अटैच होता है आपको ये। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो आपका ट्राइकोमोनास है, इसमें आपको सिर्फ एक ही सिंगल लाइफ स्टेज पाया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजोइट होता है। इसमें सिस्ट नहीं होता। जब इसके भाई बंधु को आप देखोगे, जैसे कि जियार्डिया लैम्बलिया को आप पकड़ लो, तो उसमें सिस्ट भी होता है और ट्रोफोजोइट भी होता है। लेकिन यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है आपको फ्लैजिलेट्स में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्ट होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रोफोजोइट होता है, सिस्ट नहीं होता। तो ये कैसे क्या होता है, ये देखो आप, ये मेल एंड फीमेल है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ट्रांसफर होता है मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। जो मेल है आपका, ये मोस्टली एसिम्टोमैटिक होता है, फीमेल मोस्टली सिम्टोमैटिक होती है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, इन्फेक्टिव स्टेज है आपका ट्रोफोजोइट। ये आपका ट्रोफोजोइट है जिसपे अपन पूरा आपको कर चुके हैं अपन डिस्कशन। ये इन्फेक्टिव भी है एंड डायग्नोस्टिक भी होता है आपको। फिर ये क्या करते हैं, ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं, बीच से अपना डिवाइड हो गए और डिवाइड होने के बाद 2 पार्ट में बन के फिर अलग अलग हो गए। तो ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं और इसमें कोई भी सिस्ट फॉर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजोइट होता है। फिर ये सारी चीजें यहां पे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में दे दिया है। तो ये वुमन मेल दोनों में होता है, ये मेल यूरेथ्रा प्रोस्टेट में, फीमेल के लोअर जेनिटल ट्रैक में होता है, वेजाइना एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स। फिर रेप्लिकेट्स करता है बाइनरी फ्यूजन से, कोई सिस्ट नहीं होता है, इसमें कोई सिस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजोइट होता है। बॉडी, ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड ये सर्वाइव नहीं करता ज्यादा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो जब अपन डायग्नोसिस बनाते हैं तो पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आता है, जो वुमन है ये मोस्टली आपको कंप्लेन लेके आती है इचिंग की एंड वेजाइनल डिस्चार्ज की, ठीक है। तो इसमें इसका जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। तो वो जब डिस्चार्ज लेके आती है तो उसी को अपन कलेक्ट करते हैं आगे डायग्नोसिस करने के लिए। मेल अगर कोई
जेनिटल ट्रैक से डिस्चार्ज आता है तो उसका अपन कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर अपन आगे डायग्नोस्टिस करते हैं उसका। तो क्या क्या कलेक्शन कर सकते हो आप? यूरेथ्रल सिक्रीशंस कलेक्ट कर सकते हो, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कलेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो। तो उस कलेक्शन के बाद अपन क्या करते हैं, अपने पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, यानी डायग्नोसिस क्या क्या है इसका। तो डायग्नोसिस पढ़ने से पहले थोड़ा एपिडेमियोलॉजी अपन पढ़ लेते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन नहीं होता, लेकिन ये भी एक कॉमन है, ठीक। तो इसका 8% प्रिवेलेंस होता है ग्लोबली। जब आप ग्लोबली देखोगे तो 8% आपको ये प्रिवेलेंस है दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के रिस्पेक्ट में। एंड मोस्टली ये अफ्रीकन एंड अमेरिकन रीजन में काफी कॉमन है, और ये हायर इन वुमन है इसका। इंडिया में क्या है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर मच डाटा, लेकिन उसका प्रिवेलेंस देखोगे आप तो 0.4 से 27% तक आता है अपने इंडिया में। तो ये आपको चार्ट है प्रिवेलेंस का। जब इस पूरे चार्ट पे आप देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो आपका यूएसए वाला रीजन है और जो अफ्रीकन रीजन है वो हाईली प्रीडोमिनेंट है इसमें। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, ये डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा है। यूएसए एंड अफ्रीकन रीजन आर हाईली एंडेमिक एंड प्रिवेलेंस उसमें काफी ज्यादा होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इंफेक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर अब हम डायग्नोस्टिक पढ़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है डायग्नोसिस करने के लिए। पहला ऑप्शन है, जो आपका डिस्चार्ज था, जो भी आपने डिस्चार्ज कलेक्ट करा उसका आप माइक्रोस्कोपी करोगे। क्या होता है, अपन एक स्लाइड लेते हैं, माइक्रोस्कोपी अगर करते हैं अपन तो एक स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड है ग्लास स्लाइड, उसमें इसका जो डिस्चार्ज है वो अपन यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी डिस्चार्ज अपने पास आया। फिर उस पर वेट फिल्म ग्लास कवर होता है, इस तरीके का ग्लास कवर रख देते हैं, और फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो अपन को क्या दिखेगा, अगर उसमें होगा तो उसमें अपन को दिखेंगे फ्लैजिलेट ट्रोफोजोइड, जो ट्रोफोजोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या फायदा है, ये वेट माइक्रोस्कोपी से, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी से ये फास्टेस्ट है, फास्ट है, तुरंत देख सकते हो आप। अगर उसमें अवेलेबल होगा तो तुरंत दिख जाएगा, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे इसका। क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज जब होता है आपको तो मोस्ट कॉमन इसका बैक्टीरिया एंड वायरल होते हैं ये सारे उसमें, लेकिन जो ट्राइकोमोनास है वो आदमी और जो क्लिनिशियन है वो थोड़ा कम सोचता है, तो इसीलिए इसका डायग्नोसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। फिर इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। फिर इसमें पर एक इसमें प्रॉब्लम है जो हर एक माइक्रोस्कोपी में होती है, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए, ट्रेंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट चाहिए, तो इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है पर स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। सेंसिटिविटी का मतलब कि कोई भी टेस्ट आपने किया तुरंत वो बता दे कि उसमें है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम है। लेकिन अगर दिख गया तो वो श्योर 100% तो है ही, तो स्पेसिफिसिटी तो अच्छी है ही इसकी। फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, दूसरा ऑप्शन अपने पास है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करके स्टेनिंग करते हैं, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक से अपन देख सकते हैं इसको। तो क्या है ये, लेकिन एक सबसे खराब चीज इसमें ये होती है कि ये हाईली एडवांस लैब में आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे भी इसको आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, एडवांस लैब चाहिए इसमें। फिर तीसरा ऑप्शन होता है, इसको आप कल्चर कर सकते हो। लेकिन कल्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है, कल्चर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कल्चर काफी टाइम टेकिंग होता है। अगर आप बैक्टीरिया का कल्चर करते हो जनरली 2-3 डेज लग जाते हैं आपको डायग्नोसिस बनाने में, तो इसमें आपको 3 to 7 डेज, एक हफ्ते तक का डायग्नोसिस का टाइम लगता है। तो किसी भी क्लिनिशियन के पास इतना टाइम नहीं होता, हमें इमीडिएट डायग्नोसिस चाहिए जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर सके। तो कल्चर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग, लेकिन ये आउटडेटेड है, ये ज्यादा नहीं किया जाता जनरल लैबोरेटरीज में, ठीक। तो कौन कौन से कल्चर मीडियाज हैं, कई बार पूछ लेते हैं आपको। तो डायमंड मीडिया मोस्टली है, जिसके थ्रू आप ये आपको पैरासिटोलॉजी के जितने मोस्टली कल्चर है वो आप आराम से इजीली कर सकते हो। फिर ये देखिए, ये डायग्राम आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको ट्रोफोजॉइड का। ये डायग्राम ये बताता है कि ये तो सबसे, ये जिम्सा स्टेन है आपको, कौन सा स्टेन है, ये जिम्सा स्टेन है। ये डायग्राम क्या बताता है आपको, ये ट्रोफोजॉइड दिखा रहा है, ठीक है। जब भी इस तरीके का ट्रोफोजॉइड दिखाएगा तो आपको इसमें क्या ढूंढना है, फ्लैजिला ढूंढना है। तो फ्लैजिला आपको आराम से इजीली दिख जाएगा, और एक नहीं 2-3 फ्लैजिला आपको दिखेंगे। तो ये क्या एग्जांपल कर दोगे आप, डायरेक्ट आप ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का ऑप्शन में क्लिक कर दोगे।
तो कई बार क्या होता है, ये INI CET जो एग्जाम होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब ट्रिकी कर देती है चीजों को। तो ये जब जियार्डिया को देखोगे, वो भी जियार्डिया जो है आपको आयोडीन माउंट और नॉर्मल स्लाइड में भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन वहां पे इतने सारे फ्लैजिला नहीं दिखेंगे आपको। तो ये चीज जो आपको है पता लग जाएगा। और क्लिनिकली जब डिफरेंशिएट करोगे तो जियार्डिया डायरिया कॉज करता है, और ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI कॉज करता है। फिर ये अपना रैपिड रिवीजन चार्ट है। कौन सा चार्ट है? रैपिड रिवीजन चार्ट, जो आपको सब बता देगा। क्या बता देगा? सबसे पहला है कि एजेंट क्या है, ये प्रोटोजोआन है, ये मोटाइल होता है, इसमें सिस्ट नहीं होता, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, वेजाइना सर्विक्स में रहता है, फिर यूरेथ्रा प्रोस्टेट में रहता है। मेल के 70 से ज्यादा % जो है, जो पीपल इससे एसोसिएटेड होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। फिर प्रेगनेंसी में जब ये इफेक्ट अगर प्रेगनेंसी में एसोसिएटेड है तो आपको ये जल्दी प्रीटर्म बर्थ वगैरह करा देता है, या बच्चे का वेट कम होता है। फिर डायग्नोस्टिक कौन कौन से ऑप्शन है अपने पास? मोस्टली डायग्नोसिस में ऑप्शन होता है वेट माउंट वगैरह कर सकते हो आप। फिर और भी एक ऑप्शन है जिसको हाईटेक, तो अपन PCR के थ्रू कर सकते हैं। तो PCR का क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको अपन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये हाईली सेंसिटिव होता है, पर ये बहुत ही मॉडर्न लेबोरेटरी वगैरह में चाहिए, ये आप हर लेबोरेटरी में नहीं इसको ले सकते हो। फिर इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल 7 डेज के लिए अपन देते हैं इसमें। तो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अब हमने सारी टॉपिक पढ़ ली, तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? ये क्वेश्चन आपका ये है कि ऑन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन all these things are there, what is the most likely diagnosis? Option A is bacterial vaginosis, B is trichomoniasis, C is candidiasis and D is cervical carcinoma। तो जब ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपको कर रहे हैं पर वेजाइनम, तो आपको ये स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आपको दिख रहा है। जैसे ही आपको ये पिक्चर आएगा, ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है। फिर साथ में आपको ये पिक्चर बता रहा है कि ये ट्रोफोजोइट है। क्या है ये ट्रोफोजोइट है। एंड ट्रोफोजोइट के साथ साथ इसमें फ्लैजिलाज हैं। ये फ्लैजिलाज कितने हैं? एक से ज्यादा है फ्लैजिला, मल्टीपल फ्लैजिला है। तो और ये क्या है? ये आपका वेट माउंट भी है, हो सकता है, या फिर आपका जिम्सा स्टेन के थ्रू किया गया है ये। तो इन सारे पिक्चर से आपको क्या पता चला? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, साथ में ट्रोफोजोइट, साथ में आपका ये मेम्ब्रेन, एंड साथ में फ्लैजिला, और वो भी कई सारे 1 2 3 इस तरीके के ये फ्लैजिलाज हैं आपके। तो ये अपना आंसर क्या जाएगा? द आंसर इज ट्राइकोमोनियासिस। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।